सुमन एक जिंदादिल और चुलबुली लड़की थी। उसे अपने मायके में सबका लाड़ प्यार मिला था। वह पढ़ी लिखी और घर के कामों में भी निपुण थी। जब उसकी शादी हुई तो वह अपने ससुराल को लेकर बहुत उत्साहित थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ससुराल उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। सुमन के ससुराल में एक अजीबोगरीब परंपरा थी। हर खाने में 9 तरह के पकवान बनने ही चाहिए और इसे निभाने की जिम्मेदारी अब नई बहू सुमन की थी। लेकिन यह केवल परंपरा तक सीमित नहीं था। उसकी सासू माँ, जिन्हें काम से ज्यादा आराम और आलोचना का शौक था, ने इसे सुमन को परेशान करने का जरिया बना लिया था। ससुराल का पहला दिन सुमन का स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ। ससुराल वालों ने कहा, हमारे घर में बहू ही घर की रौनक होती है। अब तुम आ गई हो तो यह घर और ज्यादा चमक उठेगा। सुमन ने भी दिल में ठान लिया कि वह सबकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। लेकिन उसकी सासू माँ कमला देवी ने अलग ही ठान रखा था। कमला देवी का काम था दूसरों को काम में लगाना और खुद आराम से बैठकर चीजों पर कमेंट करना। पहली सुबह की शुरुआत। शादी के अगले दिन सुबह सुबह कमला देवी ने सुमन को बुलाकर कहा, बहू, हमारे घर में एक परंपरा है। यहाँ हर खाने में 9 तरह के पकवान बनने चाहिए। यह हमारे पूर्वजों की रीति है और इसे निभाना हमारा कर्तव्य है। सुमन ने हैरानी से पूछा, माँ जी, हर दिन 9 तरह के पकवान? कमला देवी ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ बहू, से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। सुमन ने मन ही मन सोचा, परंपरा तो ठीक है, लेकिन हर दिन इतना खाना बनाना अकेले मुश्किल होगा। पहली रसोई की रस्म के लिए सासू माँ ने सुमन को एक लंबा चौड़ा मेन्यू थमा दिया। मटर पनीर, आलू दम, पूरी, दाल तड़का, रायता, चटनी, सलाद, खीर और गुलाब जामुन। सुमन ने सोचा कि यह सब वह कैसे करेगी। जब उसने सासू माँ से मदद मांगी तो कमला देवी ने कमर पकड़कर कहा, बहू, मेरी कमर में दर्द है, मैं तो अब सिर्फ आराम करती हूँ। तुम्हें सब कुछ संभालना सीखना होगा। सुमन ने एक लंबी सांस ली और अकेले ही काम में जुट गई। किचन में वह पसीने से तरबतर हो चुकी थी। सासू माँ का आलोचना मोड। जब खाना तैयार हो गया और सबके सामने परोसा गया तो सासू माँ ने खाना चखते ही कहना शुरू कर दिया, मटर पनीर में नमक कम है, पूड़ियाँ थोड़ी मोटी हैं और खीर में मिठास ज्यादा है। तुम्हें और मेहनत करनी होगी। ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी माँ जी, अगली बार और बेहतर बनाऊंगी। अंदर ही अंदर उसे बहुत बुरा लग रहा था। का संघर्ष बाद हर दिन सुमन के लिए 9 पकवान बनाना एक जंग जैसा हो गया। देवी हर दिन नई नई फरमाइशें लेकर आती। आज समोसे और चाट बना दो, कल कढ़ाई पनीर और शाही पुलाव बनना चाहिए। सुमन को न केवल सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ता था, बल्कि सासू माँ हर बार कोई न कोई कमी निकालने से भी पीछे नहीं रहती थी। सुमन की रणनीति। सुमन ने सोचा कि अगर वह इस तरह हर दिन काम करती रही तो वह जल्द ही थक जाएगी। उसने एक योजना बनाई। वह धीरे धीरे घर के बाकी सदस्यों को अपनी तरफ करने लगी। सुमन ने सबसे पहले अपने ससुर जी का दिल जीता। वह उनके लिए रोजाना हल्का और स्वादिष्ट खाना बनाती, जो उनके स्वास्थ्य के अनुकूल होता। देवर जी को उनकी पसंद का फास्ट फूड बनाकर खुश किया। जेठानी और उनकी बेटियों के लिए चाट और मिठाई का इंतजाम करती। घर के बाकी सदस्य सुमन के प्रशंसक बन गए थे। सासू माँ की नई चाल। देवी ने देखा कि सुमन अब घर के बाकी लोगों की चहेती बन रही है। सोचा, इस बहू को और काम देकर परखना होगा। उन्होंने कहा, बहू, अब से तुम्हें नाश्ते में भी 5 तरह के व्यंजन बनाने होंगे। हाँ, रात के खाने में मिठाई जरूर होनी चाहिए। सुमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी माँ जी। लेकिन इस बार उसने कुछ अलग करने की ठान ली। परिवार का समर्थन। सुमन ने ससुर जी, पति और देवर से कहा, माँ जी का कहना ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सहयोग चाहिए। अगर आप लोग सब्जियाँ काटने में मदद कर दें तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। ससुर जी ने तुरंत हामी भर दी। पति ने भी सब्जियाँ काटने में मदद की और देवर ने बाजार से सामान लाने की जिम्मेदारी ले ली। सुमन का काम पहले से आसान हो गया। कमला देवी को सबक। दिन कमला देवी ने सुमन को बहुत व्यस्त देखा। उसने मजाक में कहा, बहू, तुमने तो 9 पकवान बनाना सीख लिया,
लेकिन क्या वे सब परफेक्ट हैं? सुमन ने विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी, परफेक्शन समय और सहयोग से आता है। अगर आप मेरे साथ रसोई में थोड़ी मदद करें, तो शायद मैं और बेहतर कर सकती हूँ। यह सुनकर कमला देवी थोड़ी झेंप गई। उन्हें महसूस किया कि बहू मेहनत कर रही है और अब पूरे परिवार का दिल भी जीत चुकी है। मन की जीत। धीरे धीरे सुमन ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से सासू माँ के हर ताने का सामना किया। कमला देवी ने भी उसे तंग करना छोड़ दिया और खुद भी रसोई में मदद करने लगी। सुमन के 9 पकवान बनते तो थे, लेकिन पूरे परिवार के सहयोग से रसोई में अब नोकझोंक की जगह हंसी खुशी का माहौल था। कर्ष कहानी बताती है कि कैसे चतुराई, धैर्य और अपने काम से प्यार करके किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। ने न केवल अपनी सासू माँ को बदल दिया, बल्कि पूरे परिवार का दिल भी जीत लिया।